आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जैसे कि भाई मुस्लिम समाज ने आह्वान करा था कि जो वक्फ बोर्ड जो बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड को लेके, उसके खिलाफ भाई 17 मार्च को जंतर मंतर पे धरना प्रोटेस्ट करना। तो उन्हीं को लेके भाई कुछ बात करते हैं कि भाई ये कहाँ से आए हैं और क्या नाम है। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम वहाँ जाने वहाँ बात चल रही है, यहाँ के इंटरव्यू ले रहे सबसे। हाँ दिखा रहे हो, वहाँ जाओ ना, वहाँ बात चल रही है और ये हर जगह मुँह में हर जगह क्यों गर्म हो रहा है? क्या हो रहा है? इंटरव्यू वहाँ आपको नहीं बोलना मत बोलो। वहाँ इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू वहाँ चल रहा है, सबके मुँह में डालोगे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोला, तुम उल्टा सीधा लिख दोगे तुम। अरे हम क्यों बोले, हम क्यों आप मना कर दो, ये मत बोलो कि वहाँ दोस्ते कि भाई कौन आए, कहाँ से आए, क्या इनकी मांग है। नमस्कार जी। हाँ ये नमस्कार जी, क्या नाम? इरशाद अहमद। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। तो दिल्ली से हैं या अलग अलग? हम दिल्ली के निवासी हैं। अच्छा, बाकी इस आंदोलन में अलग अलग जगह से आए हो आप लोग? हाँ, देश के अलग अलग एरिया से आए हैं, यूपी से भी आए, हरियाणा से भी आए हैं, क्योंकि ये मुसलमानों का आंदोलन है तो सभी को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया था। क्या मांग है? मांग क्या है? इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है। हम जिस तरीके से कृषि कानून लाई थी सरकार, और ये दावा कर रही थी ये किसानों के हित में है, और बाद में किसानों को समझा नहीं पाई, किसानों ने आंदोलन किया, कानून वापसी लेना पड़ा। और सही था, सरकार संसद में कह रही थी कि ये किसानों के हित में है, तो फिर वापस क्यों लिया? तो आपको इसमें क्या लग रहा है कि जो सरकार बिल ला रही है, क्या इसमें कमियां हैं या क्या मुस्लिम समाज को नुकसान होएगा? मेन मुद्दा तो सबसे पहले हमारे जो विरोध का है वो ये है कि जिस तरीके से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, जो कि 100 साल पुरानी कमेटी है, गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता उनके मुद्दे पे। यहाँ तक कि वो सिख भी उसमें मेंबर नहीं बन सकते जो पगड़ीधारी नहीं है, सिर्फ पगड़ीधारी ही मेंबर बन सकते हैं। जितनी भी हिंदू मत मंदिर समितियां हैं, कोई गैर हिंदू, यहाँ तक के दलित समाज जो कि देश का ओबीसी SC ST 85% है, वो भी उसमें मेंबर नहीं बन सकता। किसी भी मंदिर मत की समिति में कहीं भी कोई आप दिखा दो। जैनियों की किसी भी समिति में, मंदिर का, स्कूल की समिति है, कोई भी उनकी संपत्तियों के प्रबंध करती है, कोई गैर जैनी उसमें नहीं मेंबर बन सकता। ईसाइयों के मामले में नहीं बन सकता कोई गैर ईसाई उसमें। और सरकार जबरदस्ती, जब ये मुद्दा ही मुसलमानों का, मुसलमानों की संपत्ति, मदरसे मस्जिद के प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए ये कमेटी बनाई गई है, तो इसमें गैर मुसलमानों का क्या काम? क्यों सरकार जबरदस्ती हिंदुओं को इसमें शामिल कर दी? 2 तो मेंबर अपनी तरफ से रखेगी जबरदस्ती। अच्छा, 2 महिलाओं को रखेगी, 4 तो यही हो गए। जो वो डीएम को उसको हेड बना दिया गया, जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसकी मर्जी के बगैर अब कोई काम नहीं होगा, कोई फंड रिलीज नहीं होगा, कोई मरम्मत का काम नहीं होगा, तो डीएम का इसमें क्या काम है? और डीएम वक्फ बोर्ड के सदस्यों की मानेगा या सरकार की मानेगा? वो तो सरकार का नुमाइंदा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपको लगता है कि डीएम की वो पावर नहीं है कि अगर आपके यहाँ से कोई शिकायत या मुद्दा उठता है तो उसकी कोई सुनवाई हो जाए? सुनवाई करेंगे ही नहीं डीएम। सरकार के सभी अफसर ज्यादातर निष्पक्ष कोई नहीं है। सबने देख लिया, किसी भी मुद्दे में देख लो, निष्पक्ष नहीं है, सरकार की बंसी बजाते हैं। जो भी सरकार हो, अभी ये सरकार हटके कांग्रेस की आ जाएगी, कांग्रेस की बंसी बजाएंगे। अच्छा, इसमें आंदोलन में अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि कुछ मौलाना है, वो ये कह रहे हैं कि भाई रमजान के टाइम पे आंदोलन नहीं करना चाहिए, बात से ही रास्ता निकलेगा, सरकार से बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे हकों का मामला है। हक के लिए रमजान हो, ईद हो, साल का कोई सा भी दिन हो, कभी भी आवाज उठाई जा सकती है। जुल्म के खिलाफ दिन नहीं देखा जाता, जुल्म आज हो रहा, आवाज हम अगले महीने उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और रमजानों में, इससे पहले जंग बदर भी हुई है, रमजानों में ही हमारे फिलिस्तीनी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये गोदी मीडिया, मतलब ये तो वही मीडिया जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों के साथ थे, और अब फिलिस्तीन में अंग्रेजों के साथ हैं। मतलब जो कब्जाधारी है उनके साथ है, जब हमारे देश पे कब्जा था तब उनके साथ थे। मतलब गोदी मीडिया का या RSS वालों का कोई वही नहीं है, ईमान धर्म कुछ भी किसी तरह का। तो आपको लग रहा है आजकल का जो माहौल है वो जैसे अभी होली और जुम्मे का चल रहा था, उस तरीके का माहौल बना के रखती है गोदी मीडिया? सरकार पे क्या यकीन करें, सरकार पे कितनी बार भरोसा करें? अभी सरकार ने
अजान का ऐलान होने पर भी, ये 2 मिनट का रोजा अफ्तारी का माइक पे आवाज होने पे भी माइकों पे रोक लगा दी, माइक उतरवा दिए। हमने वो कबूल किया। होली से पहले मस्जिदों को त्रिपाल से ढकवा दिया, हमने वो मंजूर कर लिया। ठीक है जी, प्रशासन कर रहा है, ठीक है, हित के लिए कर रहा उसमें ये है। और वही सरकार, कि मतलब रंग ना गिरे कुछ, भाई दोनों का अपना वो चले, दोनों त्योहार। हाँ, तो वही जिलाधिकारी, वही प्रशासन, वही पुलिस अधिकारी उनको डीजे बजाने से रोक नहीं पाए। मस्जिद के सामने पूरा हुड़दंग किया, मस्जिद पे हमला करा, तब कहाँ थे? मतलब वो मुसलमानों को दबाकर हिंदू समाज को खुली छूट दे रहा कि करो तुम्हें जो करना है। तो आपको क्या लग रहा है कि यकीन करें, आपको क्या लग रहा है, जैसे पहले CNRC का भी आंदोलन, शाहीन बाग चला, फिर किसान आंदोलन चला, अब ये वक्फ बोर्ड को लेके चल रहा है, तो ये लड़ाई कितनी लंबी रहेगी और किस हद तक मुस्लिम समाज आगे बढ़ने के लिए तैयार है या चलेगा ये? देखिए, जब तक कानून वापस नहीं आता, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, ये आंदोलन तो चलेगा। जिस तरीके से CA के खिलाफ हमने आंदोलन करा, वैसे ही आंदोलन होगा। बिना आवाज उठाए किसी भी देश की सरकार जनता की सुनती नहीं है। CA के कानून के खिलाफ मैं उस टाइम भी यहाँ आंदोलन में था। ज्यादातर ये पूछते थे इससे नुकसान क्या। जब संविधान में पहले ही नागरिकता के कानून बने हुए 1955 में बना हुआ, और देश की जनता कहाँ किसी को रोक रही है? सरकार को कानून रोक रही है किसी को भी नागरिकता देने से? जो मजलूम हिंदू, सिख, ईसाई अफगानिस्तान या पाकिस्तान में सताए जा रहे हैं, इंडिया आ रहे, दे दो नागरिकता, मना कौन कर रहा है? लेकिन वो तो धर्म के आधार पर नागरिकता दे रही है और साथ में NRC ला रही है। अब ये बताइए, CA के खिलाफ आंदोलन को अगर CA पास हो जाता और NRC भी लागू हो जाती, तो मान लीजिए पुराने जमाने के कागजात या नागरिकता के कागजात हिंदू भी साबित नहीं कर पाया, मुसलमान भी साबित नहीं कर पाया, लेकिन हिंदू तो CA के जरिए एंट्री कर लेगा। वो क्या देगा कि जी मैं तो वहां से सताया हुआ आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, तो उसको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। उसमें भी मुस्लिम का नुकसान था और इसमें भी। मैं कानून को उसमें 12 तारीख को दिसंबर को वो पास हुआ और 13 को मैं यहाँ धरने पर था, जमात उलमा हिंद, और उसके बाद 19 दिसंबर से मैंने अपने यहाँ कॉलोनी में धरना शुरू कर दिया था। तो अब क्या लग रहा है, जैसे आपके इस्लाम धर्म के गुरु हैं, मौलाना जी हैं, तो अलग अलग पक्ष चल रहे हैं। एक इसके पक्ष में है, एक कह रहे हैं कि भैया सरकार से बात करनी चाहिए, आंदोलन से कोई हल नहीं निकलेगा। पहले तो मैं आपकी बात को खंडन करता हूँ। इस आंदोलन कानून के खिलाफ सभी मुस्लिम पक्ष हैं, कोई कम्युनिटी हो, बेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, सभी एक साथ हैं। सिर्फ कुछ 1-2 मौलानाओं ने यह बयान दिया था कि रमजान चल रहे हैं, रमजान के बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। तो ठीक है, रमजान के बाद बड़े पैमाने पर कर लेंगे, अभी अपनी आवाज छोटे पैमाने पे उठा लेते हैं, अभी शुरुआत तो करते हैं। तो आज यहाँ जो समर्थन में कोई नहीं है, इस कानून के समर्थन में मुसलमानों का कोई भी फिरका नहीं है। इससे आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा आज? ये इसके बाद क्या यहाँ से मैसेज जाएगा? यही रुके रहोगे या फिर? पहला मैसेज तो हम उन पार्टियों को देंगे जो धर्मनिरपेक्ष कहलाती है। मुसलमान उनको इस उम्मीद में वोट देते हैं कि कम से कम अगर हमें कोई सरकारी फैसिलिटी नहीं दिलवा सकते तो हमारे पे जो जुल्म होता है उसके खिलाफ तो ये आवाज उठाएं। हमारे खिलाफ मोदी गवर्नमेंट कोई कानून लाती है तो उसके खिलाफ तो ये आवाज उठाएं, लेकिन पहले तो उनको जगाया जाएगा। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी TDP, अखिलेश यादव तो खिलाफ है इसके, वो अभी सत्ता में भी नहीं है। बीजेपी के जो साथ हैं पार्टियां, उनको जगाया जाएगा कि आप हमारे वोट लेके सत्ता में आते हो और बाद में जब मोदी गवर्नमेंट कोई कानून लाती है तो आप उसकी खिलाफवर्जी नहीं करते, आप उसकी मुखालफत नहीं करते, तो आप हमारे खिलाफ बनने वाले कानूनों में बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो और हमसे वोट लेते हो। तो आपको लग रहा है कि जो नायडू और जो नीतीश कुमार हैं वो इस मामले में, क्योंकि गठबंधन है और सरकार उन्हीं से चल रही है, तो वो मुस्लिम समाज के इस पक्ष का समर्थन? अभी उनका कोई बयान नहीं आया, अभी संशय में डाल रखा उन्होंने। अभी पता नहीं कि वो खिलाफवर्जी करेंगे, मुखालफत करेंगे या समर्थन करेंगे, या वो ये देख रहे हैं कि आंदोलन कितना उठेगा, कितना बैठेगा। अगर उनको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान समाज तो सोया पड़ा चुप है, कोई खिलाफ नहीं है, तो मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो कानून को पास करवा देंगे। उन्हें ये लगेगा कि ये तो जब भी हमें वोट देंगे ही देंगे। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार को लगता था कि वोट तो हमें ही देंगे, कानून कोई भी आ जाए, हमें क्या करना है। अब मैं आपसे एक बिना आपके सवाल के, यहाँ बार-बार मुद्दा आता है क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों आंदोलन? क्या इससे पहले देश में आंदोलन नहीं हुए? सबसे शांतिपूर्ण आप देख रहे हो, किसी तरह की कोई हिंसा हो रही है यहाँ पे? नहीं, आंदोलन करना तो हक भी रहा है, फंडामेंटल राइट। अगर कोई चीज गलत लगती है, सरकार की मांग जो भी वो कानून थोपते हैं गलत लगता है, तो किसान सब, संविधान हमें यह हक देता है अपने हक की आवाज बुलंद करने का, कानून देता है, और अल्लाह हमें यह हक देता है
कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। इसके बावजूद बार बार मीडिया हमसे सवाल पूछती है, गोदी मीडिया, कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या आंदोलन इससे पहले नहीं किया? आप देख लीजिए, घूम घूम के देख लीजिए, पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। लेकिन और ज्यादा के जो हिंदू समाज के हैं, गुजरात में कानून आया, कानून भी नहीं आया, जबरदस्ती जो सबसे मालदार कम्युनिटी है पटेल, उन्होंने रिजर्वेशन के लिए, जो कि उनका हक भी नहीं है, उन्होंने आंदोलन के लिए पूरे गुजरात को जला दिया। जाट समाज सबसे मालदार कम्युनिटी है हरियाणा, यूपी में, दिल्ली में, रिजर्वेशन जो कि उनका हक भी नहीं है, वो कोई दबे कुछ नहीं है, वो हरियाणा को फूंक दिया था, 250 करोड़ का नुकसान हुआ। उनको आंदोलन का हक है, हमें नहीं है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, चाहे 1 साल चले, 2 साल चले। हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, सीए के जैसे आंदोलन में चला था, एनआरसी के खिलाफ पड़ा था, लेकिन आवाज जरूर उठाएंगे। सरकार के खिलाफ किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, देश की जनता के खिलाफ किसी तरह की हिंसा आपका जो आंदोलन चलेगा वो शांतिपूर्वक चलेगा। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। देखिए, बिल्कुल सबूत है इस बात के। शाहीन बाग में एक युवक ने आके आंदोलनकारियों पे गोली चलाई, वहां लाखों थे आंदोलनकारी। अगर वो हिंसा पे होता है तो वो जिंदा बच के जाता। हमारे लोगों ने एक पत्ता तक नहीं चलाया। हम तो शांतिपूर्ण से करेंगे, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने हमें मूल मंत्र दिया, बस वही। जैसे आजादी का आंदोलन चला, अंग्रेज लाठियां चलाते थे, कब तक चलाएंगे लाठी? चलाओ, हम अपनी आवाज उठाएंगे। चलो, धन्यवाद। तो भाई ये कौन सा चैनल भाई साहब? ये अपना अभी बताते हैं सोशल मीडिया का। तो भाई ये सब तमाम बातें हैं, और भाई आगे और भी आपने देखा होगा भाई, हजारों की संख्या में यहाँ भाई मुस्लिम समाज से आए हुए हैं, और देश के भाई कोने कोने से बता रहे हैं कि यहाँ आना हुआ है। तो भाई आंदोलन कितना आगे चलता है, सरकार कब इनकी मांग मानती है, नहीं मानती, और जो पार्टियां हैं वो कितना भाई इनके समर्थन में उतरती हैं। तो आज ये शुरुआत है, और भाई आने वाला समय वक्त बताएगा कि भाई किससे आगे क्या हालात होते हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साहब मेरी राम राम।